मेरा नाम डॉक्टर अल्पना मिश्रा और आज जो मैं अपनी एजुकेशनल सीरीज़ वीडियोस की है मैं जो लेकर आ रही हूँ वो मोस्टली स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल यूथ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो है तनाव। एग्जाम का जो स्ट्रेस उनके ऊपर होता है, परीक्षा का तनाव उनके ऊपर होता है, तो कैसे डील करें उसको, कैसे हम इसे खत्म करें इस डर को, तो उसी पे लेकर आज हम इसी पर बातचीत करते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। मेरी जो अक्सर बातचीत बच्चों से होती है वो घबरा जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद पेपर है, कैसे होगा, क्या होगा। ऊपर से पेरेंट्स अलग उनके ऊपर पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है। तो ये जो डर है, ये डर का आखिर इतना डरते क्यों हैं? चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उनका, चाहे वो 7th के बच्चे का एग्जाम हो, 8th क्लास के बच्चे का एग्जाम हो, 10th का हो, 12th का हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, सबका स्ट्रेस, वो स्ट्रेस लेकर जी रहे होते हैं। उस स्ट्रेस में वो क्या एग्जाम देंगे? तो इस स्ट्रेस तनाव को आखिर वो लेते क्यों हैं? देखिए, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, अगर हमें कोई अच्छी बात हो गई तो खुशी होती है, अगर किसी चीज़ से डर होता है तो ये तो हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन हाँ, इन फीलिंग्स को हम कंट्रोल कैसे करें, कम कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हमारा कर्म है हम उसमें विश्वास करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। तो हम अपना कर्म करते रहें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हम अपनी पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो हम उसमें 100% दें। हम अपनी पढ़ाई का 100% अगर दे रहे हैं तो फिर हमें डर लगेगा। ऐसी बात नहीं एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन कम लगेगा, इतना हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएगा कि हम डर कर बैठ रहे हैं और स्ट्रेस हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा। तो जो है सबसे पहले तो यही, इसी बात पे हम अटल रहें कि अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाएं। तुम्हें प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। कि ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ और अगर सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप उसे अचीव कर लेते हैं तो अच्छा है। अगर थोड़ा सा, अगर आप मान लीजिए 100 में से आपको 99 नहीं मिला, 95 मिल गया तो कोई बात नहीं। अंकों के ऊपर इतना ना जाएं, अंकों पर इतना जोर ना दें। अगर 95 मिल गया तो कोई बात नहीं, 90 मिल गया तो कोई बात नहीं। आप अगर भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आप भविष्य को लेकर नकारात्मक हो रहे हैं, तो इस नकारात्मकता को हटा दीजिए। आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस कीजिए कि हमें पढ़ना है, अपना 100% देना है। देखिए, आदमी डरता कब है? बच्चे डरते कब हैं? बच्चे डरते हैं जब उनके ऊपर पीछे से प्रेशर होता है, या फिर बच्चों ने अपना एक गोल सेट नहीं किया होता कि उन्हें कितना पढ़ना है, उन्हें कितने घंटे पढ़ना है। उन्होंने अगर वो अपना ये अनुशासित कर लें, अगर वो ये डिसाइड कर लें कि मुझे इन 3 घंटे पढ़ना है, ये नहीं है कि 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7, लेकिन 3 घंटा पढ़ें, तो हम उस 3 घंटे को 100% दें अपना। हम 3 घंटे अच्छे से पढ़ें, उस 3 घंटे में अच्छे से पढ़िए। और अगर आप एग्जाम टाइम में हो सके तो ऐसा हो कि दूसरी या तीसरी बार रिवाइज कर रहे होने चाहिए, कि आप पहले उस टॉपिक को 2 बार पढ़ा होना चाहिए। आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पहले से पढ़ा होना चाहिए। और कहते हैं बार बार अभ्यास करने से जो है वो चीजें पक्की हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाती है, आपको परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए उस चीज की, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, और एग्जाम टाइम में ऐसा मत करिए कि आप कुछ नया एडिशन उसमें कर दें कि मैं ये भी पढ़ लूं। वो आपको डर क्रिएट कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं, आप इन पर अगर ध्यान देंगे, आप उसे मरने मारने का प्रश्न मत बना लीजिए। लाइफ देखिए बहुत बड़ी है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंकों का खेल जिंदगी नहीं है कि हमें अच्छे अंक नहीं आएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। आप नकारात्मक होकर ना सोचें, आप अपने फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर में क्यों जाते हैं आप अगर
अगर नकारात्मक होकर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में रहकर उस प्रेजेंट को अच्छा कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी आप जो होगा भविष्य में वो तो होगा, वो किसी को नहीं पता कि आप कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन से नहीं आएंगे। आप इनको लेकर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से प्रश्न आ जाएंगे। अरे भाई, आपने अपने स्कूल में पढ़ा है, आपने कोचिंग में पढ़ा है, आपने घर में प्रैक्टिस की है, आपने सब कुछ तो पढ़ लिया, तो अलग से कैसे आ जाएगा? आएगा वही जो आपका उसमें है। तो आप इतनी सारी चीजों को लेकर वैसे ही टेंशन में रहते हैं। तो 3 तो मेन चीज हो गई आपकी कि आप कर्म कीजिए, आप अपना पढ़िए, अपना 100% दीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और दूसरा, आप नकारात्मक होकर ना चले, आप नकारात्मक ना हो भविष्य को लेके कि पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा। अगर इन सब बातों को आप ध्यान देंगे तो आपका ये जो डर है वो कहीं, आपका डर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आपका 70% डर चला गया। और देखिए, कुछ चीजें तो नॉर्मल होती ही हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारी आन और बान और शान का प्रश्न है, तो आप इस थिंकिंग को भी हटा दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जो पेरेंट्स हैं, मेरी उनको भी सलाह यही रहेगी कि जो है वो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ना डालें कि उसने ऐसा किया तो तुम भी ऐसे करो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। ये सब इससे नहीं होता है। आपको अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने देना। अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, इच्छा शक्ति रखिए। और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। अपने ऊपर आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपने आत्मविश्वास है तो आप इस डर के ऊपर अपना काबू पा लेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सकता है ये आपका डर भगाने में कामयाब हो पाए। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को करना चाहूंगी समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।